देवतुल्य जनता, आप सबका भी जोहार। मैं इस मंच के माध्यम से एक ही मंत्र देना चाहता हूं कि हमारे पास समय कम है, 5 दिन का वक्त है। 5 दिन के अंदर इस सलूमबर विधानसभा के अंदर ऐसी कोई गली नहीं रहनी चाहिए और ऐसा कोई घर नहीं रहना चाहिए जहां बीजेपी का कार्यकर्ता नहीं पहुंचे। हमें घर घर से गली गली से वोट लाने हैं और इस बार सलूमबर से जितेश भाई कटारा को विधानसभा में जीत के भेजना है। इसी कड़ी में मेरी बात को यही विराम देता हूँ। जोहार। दादा को धन्यवाद। ये जितने भी मेरे भाई पीछे खड़े हैं, बीच में गैलरी खाली है, कृपया जहाँ भी जगह मिले धूप में ना खड़ा रहे, आगे खिंच जाए और साइड में भी जहाँ भी आपको छाया मिले। आसपास पेड़ पौधे भी है, प्रकृति के जाजम पर बैठने का हमें सौभाग्य मिला है, तो प्लीज कतराए नहीं, मैं गंदा हो जाऊंगा यूं करके। जहाँ भी आपको जगह मिले, सुटेबल लगे, बिरादे आप। और इस आज चुनावी माहौल की ब्लॉक सराड़ा में भारत आदिवासी पार्टी की महासभा होने जा रही है, इसका आनंद ले और घर जाकर अधिक से अधिक डोर टू डोर घूमकर हमें 13 तारीख को जो महापर्व है उसको निभाना है। आगे रणजीत भाई हमारे आगे के स्थानीय जो भी कोई वक्ता रहा है, तो समय का अभाव है, साहब का आगे का भी एक सभा है, उसको संबोधित करेंगे। आगे के हमारे वक्ता हैं दिग्विजय सिंह जी चुंडावत, आप मंच पे पधारे और अपना उद्बोधन दें। दिग्विजय सिंह जी चुंडावत, एक बार इनका जोरदार तालियों से स्वागत। दिग्विजय सिंह जी चुंडावत अपने दोस्त चैनल वालों टीम टीएसपी वालों फोटो के भेजो, वो देखना प्रतापगढ़ में जय भवानी। जो राजपूत है, मेवाड़ के इतिहास की वो जगह जब दुनिया का सबसे बड़ा स्वतंत्रता सेनानी अपनी आखिरी सांस लेकर यह समाधिस्थ है, और उसके बीच में आज हमको इस धरती पर आने का मौका मिला। महाराणा प्रताप की मोक्ष स्थली चावड़ को मैं नमन करता हूँ और इस क्षेत्र की जनता को नमन करता हूँ। साथियों, ये चुनाव राजनीतिक दलों के मध्य नहीं, विचारधाराओं से भी ऊपर उठकर योग्यता की पहचान का सब चुनाव हो गया है। मैदान में 5-7 प्रत्याशी हैं, पर मुख्य रूप से कोई चर्चा होती है तो किसी की भी दौड़ में गिनने की बात करते हैं तो भाई जितेश का नाम आता है, तो साथ में 2 उम्मीदवार और कौन ही पूछते हैं तो लोग बताने से शर्माते हैं कि क्या कंपैरिजन करें। पढ़ाई में, दौड़ाई में, ऊंचाई में, ऊंची आवाज रखने में, विधानसभा का टेबल बजाने में, किन किन चीजों में अगर बात कराएं तो 2 उम्मीदवार कहीं फिट नहीं हो रहे। इस जनता के साथ धोखा कर दिया पार्टियों ने। वो जनता वो लोग को देते हैं, जब तक चुनाव होता जनता को लगता तो सही कि भाई कोई रेस चल रही है। एक तरफा चुनाव चल रहा है, पूरे क्षेत्र में हम घूम रहे हैं। 10 दिन से मैं खुद इस क्षेत्र में हूँ, गला इसलिए बैठा हुआ है। आज हमारे क्षेत्र में बांसवाड़ा के हमारे सिरमौर कमांडर राजकुमार जी आए, उमेश जी आए, तो आपको मैं समय करने पर एक बात बता दूं, उस चुनाव और इस चुनाव में क्या सेम है, क्या समानता है, ये बता दूं। जब राजकुमार जी भी चुनाव लड़े, उनके सामने भी वही बड़े बड़े हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज उतरे। मोदी जी भी उतर के आगे बांसवाड़ा के अंदर, पर दाल नहीं गिरी, टावर गिरा। और यहाँ भी वो स्थिति है, बड़े बड़े मैदान में किसी की भी दाल गिरने वाली नहीं है, क्योंकि इस बार जनता जीत रही है। पहले आदिवासी समाज के नाम पे पार्टी बड़ी करके जैन में, ब्राह्मण में, अन्य क्षत्रिय समाज में डर घुमाते थे कि आदिवासी आ गए, आदिवासी बच्चे हैं, अलगाव करेंगे, आतंकवाद करेंगे, और उनका डर दिखा दिखा के वोट देते थे। बहुत स्थिति खराब है उनकी और मेरे गले की।
तो समय आ गया साथियों, आज 36 कौम जान चुका है, एक आदिवासी परिवार के युवा इस दुनिया की सबसे जागृत चेन में जुड़ चुके हैं। सबसे युवा उम्मीदवार हमारे होते हैं और इन उम्मीदवारों ने बूढ़े लोगों को सिलेक्शन प्रणाली समाज की, अन्य समाज की भी होगी जैसे अपनी पार्टी की, ऐसे उसमें बाहर निकाल दिया है। इसलिए जितेश भाई हमारे इन सबसे आगे हैं। आप लोगों से एक ही बात करता हूँ, एक उदाहरण बताता हूँ। कुछ साल पहले डूंगरपुर में एक टीम आई इंग्लैंड की खेलने के लिए, क्रिकेट खेलने। तो इंग्लैंड के क्रिकेट पैदा ही इंग्लैंड से हुआ। वो टीम खेलने डूंगरपुर आई तो वो वेटरन्स क्रिकेटर कहलाते हैं। वो 50-55 साल के लोग थे जिन्होंने जीवन के 30-40 साल क्रिकेट खेली। वो घूमने के मध्य से आए थे तो उन्होंने एक मैच का आयोजन यहाँ किया। वो सारे दुनिया के नामी खिलाड़ी पर पुराने लोग और यहाँ के हमारे नए जैसे छोरों को उनके सामने उतारा कि एक मैच रखते हैं तो पुराना अनुभव हो जाएगा। तो साथियों वो 70 साल 65 साल वाला आदमी जब खेल खेलने उतरा, खेल तो उसने क्रिकेट 40 साल खेला पर उस मैच में बुरी शान से हार गया। क्यों हार गया? क्योंकि वो बूढ़ा हो चुका था, उसका अनुभव काम नहीं आ रहा था। पर हमारा नया खिलाड़ी उनके सामने मजबूत पड़ रहा था, वो दौड़ भी रहा था, बॉल भी पकड़ रहा था, विकेट भी गिरा रहा था। वो स्थिति सलूमर के अंदर ही है। हमारे सामने ये 70 साल वाले खड़े हैं पर वो बूढ़े हो गए, उनके अंदर दम नहीं है। और हमारा खिलाड़ी भाई जितेश इन सबसे आगे चल रहा है। तो जो हमने इंग्लैंड को हराया डूंगरपुर में, राजकुमार जी ने टावर को गिराया बांसवाड़ा में, ऐसा ही भाई जितेश भी 2 जड़ों को बिल्कुल साफ करके भेज रहा है। बात यही है, बूथ जीतेंगे, ब्लॉक जीतेंगे तो विधानसभा जीतेंगे। जोश में आने की जरूरत नहीं है। कोई कार्यकर्ता अपना क्षेत्र छोड़ के बाहर न जाए। चुनाव जीतने का मंत्र है। भाई उमेश जी का चुनाव था तो हम हमारे क्षेत्र से बाहर नहीं निकले। मुझे लगता था मैं बहुत बड़ा देता हूँ, लेकिन नहीं, मैं मेरे गांव के जनता को लेके बैठा रहा कि मेरा बूथ प्लस कराऊं। मेरे पड़ोस का बूथ, मेरे पड़ोस के ये पाटीदार समाज के लोग यहाँ हमारे बीच में बैठे हैं, घुमंतु समाज के भी हमारे बीच में बैठे हैं, वो भी इसी समाज के अन्य समाज के आज हमारे साथ जीते। 36 कौम का समर्थन भाई जितेश जी को मिल रहा है, इससे सारे लोग बौखला गए। अकेला राजपूत में जीता जितेश भाई के साथ जुड़ा तो राजस्थान में जितने पूर्व और वर्तमान राजपूत एमएलए उनको सलूमर में भेज दिया। वो एमएलए मेरे को फोन करते, यार दिग्विजय सिंह ने क्या परेशानी कर दी आपने कि वो दिग्विजय सिंह वहां लगा हुआ है, तो राजेंद्र राठौड़, वो चंद्रभाई महाकिया, वो पाली वाले पूर्व मंत्री, सारों को भेज दिया। मैंने कहा आराम से हमारे जय संबंध घूमो, खाओ पियो, शाम को तुम्हारे खाने के लिए व्यवस्था कोई करनी पड़ती है, आप हमारे मेहमान आप करो, बाकी आशीर्वाद हमारे देश को देके अपने अपने घर वापिस पधारो। क्योंकि विधानसभा में तो ये 3 तो हमारे हैं तो और पहुंच रहे हैं। और हिंदुस्तान की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग पार्टी और जवान उम्मीदवारों की पार्टी विधानसभा में हमारे टीएसपी क्षेत्र का डंका बजाने वाली है। दिल्ली में भाई राजकुमार जी हमारा नाम परचम ले रही ले। अब जितेश जी हम पहुंचेंगे तो सलूमपुर की जो मांगे बाकी है, सलूमपुर को जो मजबूत करना बाकी है, उसको भी हम पूरा करेंगे। साथियों, किसी से डरने की जरूरत नहीं। इस मंच के माध्यम से मैं सामान्य ओबीसी वर्ग को विशेष तौर पर कहना चाहता हूँ कि हमारा जनजाति वर्ग 550 साल से हमारा साथ देता आया। भाई वो भले बप्पा रावल हो या हल्दी घाटी का युद्ध, आज उस कर्ज को चुकाने का समय आ गया है। ये सच्चे आदिवासियों ने राजपूतों का साथ दिया। मैं राजपूतों को कहता हूँ ये मौका आ गया, वो कर्जा उतारो और जो सच्चा राजपूत होगा भाई जितेश और इस पार्टी का साथ देगा। आपके मन से मैं उन सामान्य ओबीसी वर्ग के लोगों को कहूंगा, आपके मन में कोई डर नहीं होना चाहिए, कोई भय नहीं होना चाहिए। रात की 12 बजे भी आपको कहीं हाइट लिखता है, आप मुझे बुलाओ, मैं आपके बीच में गारंटी लेता हूँ, क्योंकि ये गारंटी मुझे भाई जितेश जी ने दी है। जितेश भाई ने कहा मैं मेरे की औलाद नहीं, अगर किसी के साथ अन्याय हो मैं खड़ा नहीं हूँ, तो मैं जितेश भाई के बल पे, राजकुमार जी के बल पे, उमेश जी के बल पे आपको ये वादा करता हूँ कि किसी व्यक्ति के साथ हाइट नहीं होगा और हम उनके परचम ले रहेंगे। समय बहुत पास है, बहुत कम दिन बचे हैं। आज चौथ का उत्सव था, उसकी आपको बधाई। चौथ के लड्डू खा के थोड़ी थोड़ी ताकत लेके शाम से वापस लग जाना और 13 तारीख की शाम तक हमें बैठना नहीं है और हमारा मतदान 85% हमारे बूथों पे कराना है। जो भाई अहमदाबाद है, बेंगलोर है, सूरत है, उनको बुलाओ और हमारा मतदान 85% करेंगे। हम निश्चित तौर पे जीत रहे हैं और जीत को हमको बढ़ाए रखना है। ये चुनाव जीत का है। आज आपने मुझे ये मौका दिया, मान बढ़ाया, सम्मान दिया, उसके लिए मैं सरल ब्लॉक के कार्यकर्ताओं का आभार करता हूँ और साथ ही आप सब नवयुवकों को कहता हूँ कि ये तो अंगड़ाई है, अभी झांकी और है। ये चुनाव तो 4 साल पहले का ट्रेलर है। अगला विधानसभा चुनाव तो राजस्थान में कांग्रेस बीजेपी 190 सीटों पर ही लड़ेंगी। इन 10 सीटों पे तो आएंगे ही नहीं। वो इन 10 को तो मौका और दे देंगे, सिर्फ टिकट देंगे, तुम लड़ो, तुम्हारा काम लड़े। इन बाप वालों से पार नहीं पड़ सकते। इसलिए समझ लो ये चुनाव ट्रायल है और अपनी ताकत दिखा दो। अगली बार ये भाग्य निर्धारण हम सब मिलकर करेंगे और एक नया इतिहास लगेंगे। जय जोहार, जय भवानी।
बहुत बहुत धन्यवाद दादा। आप बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर रात दिन काम कर रहे हैं। यूं ही हमारे कार्यकर्ताओं में जोश और उमंग बढ़ते रहें। और आगे की कड़ी में मैं अगले वक्ता हैं हमारे बीच में दिनेश भाई पांडोर आए हैं। हमारे ब्लॉक अध्यक्ष से निवेदन है माला पहना कर उनका स्वागत जोर करें। अगले वक्ता परवीन भाई परमार खेरवाड़ा से विधायक प्रत्याशी रहे। परवीन भाई परमार, आप पधारे मंच पे और अपना व्यक्तित्व दे। परवीन भाई, सभी को जोहार। आज राजस्थान में जो उपचुनाव हो रहे हैं, सलूम्बर उपचुनाव में आप सब लोग इस पंडाल में जितेश भाई के समर्थन में हमारे डूंगरपुर बांसवाड़ा सांसद राजकुमार जी, विधायक महोदय उमेश जी आए हैं और उनको सुनोगे। और अभी मेरे से पहले चुंडावत जी ने आपको बता ही दिया है कि जो भारत आदिवासी पार्टी है वो केवल एक कौम की पार्टी नहीं है, क्योंकि आज तक लोगों ने, कांग्रेस और बीजेपी के लोगों ने हम लोगों को इस तरह से गुमराह किया है केवल और केवल ये आदिवासी की पार्टी है। लेकिन अभी आप लोग सब देख रहे हो, पाटीदार साहब भी आपके सामने बोले थे, चुंडावत जी भी बोले हैं, ऐसे ही घुमंतु जाति के लोग भी बैठे हुए, एसी समाज के लोग भी बैठे हुए हैं। तो सभी लोगों का जो आशीर्वाद मिल रहा है और सलूम्बर में फिर से आपको 5 साल में सरकार सलूम्बर की बदलने का जो मौका मिला है, इस मौके को नहीं चुकना है। आप देख रहे हो कि बीजेपी और कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं, बीजेपी की अपन बात करें तो शांता देवी जो है खुद का शपथ पत्र नहीं पढ़ पा रहे हैं क्या? तो ऐसे उम्मीदवार को आप अगर विधानसभा में भेजोगे तो क्या आपकी पैरवी करेंगे क्या? और कांग्रेस की अपन बात नहीं कर सकते क्योंकि उनको टक्कर में है ही नहीं। इसलिए आप सब लोगों को एक हो जाना है और गली गली में हर जगह जाके, जितेश भाई चुनाव अकेले नहीं लड़ रहे हैं, चुनाव आप सब लोग मिलकर लड़ रहे हैं, ये आपको ठान लेनी है। अभी जो एक